मैं बात करूंगा कि हनुमान जी महाराज के मुझे दर्शन कैसे प्राप्त हुए थे। साक्षात दर्शन, दिव्य दर्शन जिसे बोलते हैं, और साथ ही में दर्शन प्राप्त हुए और हनुमान जी महाराज की कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त हुई। और हम अगले जन्म में क्या थे, और वो सारा चीज़ें हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें दिखाया था। इस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमने कौन सी तप की थी, कौन सा क्या किया था जिससे हनुमान जी महाराज हमसे इतना प्रसन्न हुए कि स्वयं अपना दर्शन दिए थे। आज इसी विषय पे बात करेंगे। और बहुत लोगों का जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। तो बात शुरू हुई यहाँ से, जब हनुमान जन्मोत्सव, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ भगवान श्री राम का नाम होता है, नाम जप होता है, वहाँ पे हनुमान जी आते ही आते हैं। वो किसी भी अवस्था में हो वो आते हैं। ये हमारे मतलब पूर्व ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो पढ़ा जब तो हमें लगा कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो हमने उसी को अपनाया और हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया और उनसे प्रार्थना भी करी कि हमें आपके साथ साथ दर्शन चाहिए। और ये करने के बाद में मैंने जन्मोत्सव के दिन मैं निराजल व्रत था और दिन भर उनके ही चरणों में बैठा रहा और दिन भर सिर्फ एक ही नाम का जाप करता रहा, राम नाम का जाप करता रहा पूरा। हमने कहा आज तब तक जल्द ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमें आपके दर्शन नहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरी अर्जी थी, अर्जी कह सकते हैं, प्रार्थना कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो ये शुरू हुआ। अब निराजल व्रत था और गर्मी, तड़ाके की गर्मी थी। आपको भी पता होगा कि कैसे गर्मी थी, बहुत बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी। और मैं दीप जला के और बैठा हुआ था और हनुमान जी महाराज के चरणों में और राम नाम का सिर्फ जाप ही कर रहा था, खाली राम नाम के जाप। उद्देश्य यही था हनुमान जी को पाना, हनुमान जी की दर्शन, साक्षात दर्शन पाना ही हमारा उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे थे। और उसमें क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ के राम नाम का जाप करते रहे, पूरा दिन जाप करा, पूरा दिन बैठ के जाप करते कब 11 बज गया, 12 बज गया रात के 12 बजे। फिर 1 बजे तक मैं जाप करता रहा और 1 बजे के बाद मुझे नींद लग गई। मैं सो भी गया कब मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन जाप चलता रहा। मैं सो गया तब भी जाप चल ही रहा था। उसके बाद में मैं जब सो गया तो मैं सोने जैसे ही सोया मैं ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़, और बगल से नदी गुजरी, बहुत बड़ी नदी थी और हरा हरा घास बहुत सारा था। और वो नदी की पानी को मैं देख रहा था, इतनी निर्मल पानी थी कि मतलब ये आम नदियों से बहुत अच्छी अलग सी नदी थी, मतलब उसका पानी बहुत ज़्यादा निर्मल था। और एक पहाड़ था बहुत बड़ा, तो मैं वहाँ टहल रहा था। तब तक ये स्वप्न की बात है, ये दर्शन का है, ये अनुभव का है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक पहाड़ है बहुत बड़ा, और उसके बाद उस पहाड़ को मैं देख रहा हूँ तो वो पहाड़ हिल रहा है, डग 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 करके हिलना स्टार्ट हुआ, गर्जना की आवाज़ आने लगी और हवाएं तेज़ चलने लगी। हमने कहा ये क्या हुआ। और फिर लेकिन मुझे डर नहीं लगा, मुझे डर थोड़ा सा भी नहीं लगा। मैं पानी को देख के मगन था कि पानी कितना निर्मल है यहाँ का, और ये कहाँ आ गया मैं। और वो मैं थोड़ा पैदल चलते हुए आ रहा था, तब तक एक बूढ़े और एक जवान पंडित टाइप के मिले हमको, है ना। वो एक बूढ़े से थे, काफ़ी तेज़ था उनके चेहरे पे, और वो लाल कपड़े में थे, वो जो बूढ़े थे। और जो एक और थे वो थोड़ा युवा में थे, लेकिन हाँ वो उन्होंने ये जो चंदन था ना, हनुमान जी जिस तरह लगाते उस तरीके से लगाए हुए थे, एकदम पंडित जैसे थे। और काफ़ी हट्टे कट्टे नौजवान युवक थे। ऐसा लगता था कि हाँ बल है इनके पास, बहुत सारा बल है, बल की कोई कमी ही नहीं है ऐसा। तो वो दोनों आए और उसके बाद में कहा कि चलो। तो हमने कहा कहाँ। कहे कि जहाँ से बुलावा आया है। हमने कहा कहाँ से आया है। तो बोले कि चलो बस खाली चलना है और चलो। तो हमने कहा हम चल ही नहीं पा रहे हैं, हमारा पैर ही नहीं आगे बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो जो हट्टा कट्टा सा था उसने मुझे उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया और कहा चलो अब तो चल पाओगे, आप तो चल ही रहे हैं। फिर आगे बढ़ा। तो फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ा तो एक गुफा था, बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ के नीचे एक गुफा था। गुफा का जो वो होता चौखट,
चौखट टाइप का होता है जहाँ से इंटर करना होता है अंदर, वो था। तो जैसे हमारे कमरे में लाइट जलती है और खिड़की खुला रहे तो खिड़की वो प्रकाश जो बाहर निकलता है, सेम उसी तरीके से वहाँ पे अंदर जैसे लग रहा था कि गुफा के अंदर बहुत बड़ा कोई दिव्य चीज़ें हैं, कोई पहाड़ वो कोई मतलब बहुत रोशनी वाली चीज़ें हैं जो कि बाहर निकल रही थी बहुत ज़्यादा, और वो मैं देख पा रहा था। तो वो लेकर गए वहाँ तक, फिर उसके बाद में वहाँ हमको उस गेट पे उतार दिए, है ना, अपने कंधे से उतार दिए नीचे और कहे अब चलो, अब चल लोगे यहाँ आने के बाद, अब तो तुम्हें चलना ही है यहाँ। तो हमने कहा चलो। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो प्रकाश देखा, तो मैं जैसे ही अंदर गया मेरी आंखें मतलब ऐसे हो गए, चकाचौंध हो गया पूरा। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की किरणें सीधा हमारी आंखों में ही पड़ गए, और पूरा शरीर मेरा जलने लगा बहुत तेज़ी से। और फिर उसके बाद में मैंने देखा कि वहाँ पे अंदर बहुत बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा जो है वहाँ पे वो है, बहुत ही बड़ा स्पेस है। और उस स्पेस में बहुत सारे बंदर, कह सकते हैं बहुत बलवान बंदर थे वहाँ पे बैठे हुए थे, पूरा बैठे थे। उनको तो मैं देख पा रहा था, लेकिन उनसे भी ऊपर एक हनुमान जी महाराज विराजमान थे। हनुमान जी महाराज, वो देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो वो हनुमान जी महाराज विराजमान थे वहाँ पे, ऊंचे पे, बहुत ऊंचे पे, जैसे हम यहाँ से बैठ कर और चंद्रमा को देख सकते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ से पृथ्वी से होकर वो चंद्रमा को देख पा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से हनुमान जी महाराज को देख पाने की कोशिश कर रहा था, देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके पीछे की जो रोशनी थी इतनी तीव्र थी, इतनी दिव्यता थी कि मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा था। तो लेकिन अब पहुँचाए, अगर हनुमान जी ने वहाँ तक पहुँचाया था तो दर्शन देने के ही मात्र उद्देश्य से पैसा पहुँचाया होगा। तो फिर मैं बैठा वहाँ पे, बैठ के और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन से मैंने हाथ जोड़ के और प्रार्थना की, है हनुमान जी महाराज, है हनुमान जी महाराज, हमें आप यहाँ तक लाए हैं तो आप एक ही उद्देश्य से लाए होंगे कि हाँ आप अपना दर्शन मुझे देना चाहते हैं। और मेरा भी उद्देश्य यही था कि मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया कि हाँ ये हनुमान जी महाराज का खेल है सब। तो फिर मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करा कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपने दर्शन को हमको अपने दर्शन दीजिए, ताकि हमारा जो जीवन है वो धन्य हो सके और हम और आगे बढ़ सकें, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो हनुमान जी महाराज, तो वो रोशनी धीरे धीरे कम हुई, लेकिन कम कितना भी हो जाए, दिव्यता तो दिव्यता, रोशनी तो रोशनी, इतनी ज़बरदस्त रोशनी थी। अब मैं बैठा और उसके बाद में जब हाथ जोड़ के बैठा तो वहाँ पे वो रोशनी थोड़ा कम हुआ, उसके बाद में वो हनुमान जी महाराज फिर उसके बाद में वो बैठे हुए थे ऐसे, मतलब और मतलब सुना देखा भी है और हर जगह मतलब हनुमान जी को पाया भी है कि हनुमान जी बड़े वीर हैं, बहुत बड़े हैं, और मतलब अजीब अजीब तरीके से हनुमान जी महाराज के व्याख्यान हैं और हैं भी, भाई हनुमान जी महाराज हैं। लेकिन हमें जो दर्शन हुए थे, जो साक्षात दर्शन हुए थे, उसमें हनुमान जी महाराज इतने कोमल थे, इतने सौम्य थे कि मैं मतलब उनको एकटक देखता रहा और देखता ही रह गया। मतलब फिर मेरा अटक गया, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया है, हवा रुक गई हैं और वो सब धड़कनें रुक गई हैं, शरीर में प्राण नहीं है, सब कुछ रुक गया था, बस सिर्फ और सिर्फ थे तो हम थे और हमारे हनुमान जी महाराज थे उस समय मेरे सामने। और ये सब चीज़ें चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज़ें, वो दृश्य। मैं आशा करता हूँ कि हनुमान जी महाराज फिर ऐसा कुछ दर्शन देंगे। जीवन में पहली बार इस तरीके से दर्शन हुए थे मुझे, जो साक्षात हनुमान जी महाराज हमारे सामने थे और मैं उनको देख पा रहा था। वो थोड़ा पीताम्बरी टाइप का कुछ ओढ़े हुए थे, शायद उस पर सीताराम या जय श्री राम ऐसे कुछ लिखा हुआ था, वो उतना ध्यान से दिखा नहीं क्योंकि प्रकाश बहुत ज़्यादा था। उनके पीछे ऐसे जैसे दीपक का लो होता है उस तरीके से उनके हाथों पे जल रहा था, ऐसे मतलब लग रहा था कि मतलब उनके हाथों पे, और उनके हाथ बड़े कोमल थे, इतने कोमल कि मतलब मैं देखता ही रह गया, मैं बता नहीं सकता, मैं बातों से बयां नहीं कर सकता। और मैं देख रहा था उनकी आँखों को देख रहा था, उनकी आँख की ज्योतियों को देख रहा था, उनके हाथों और पैरों को देख रहा था। और जिस तरीके से फ़ोटोओं में होते हैं उस तरीके से मुझे नहीं दिखे, वो कुछ अलग था, मैं बातों में व्याख्यान नहीं कर सकता, इतने अच्छे थे। और उसके बाद में मैंने जब उनको देखा तो मैं हाथ जोड़ के सिर्फ उनको देखता रहा और देखते ही गया। और उसके बाद में थोड़ी देर मैं देखा और मैं धन्य हुआ, मतलब देख के मैं मेरा मतलब कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसके आगे। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे प्रकाश जो कम हुआ था वो फिर बढ़ने लगा,
मतलब वो दर्शन देने का मात्र उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य वही था पाने का, और हनुमान जी महाराज का उद्देश्य था दिखाने का। फिर उसके बाद में वो मतलब फुल प्रकाश में फिर आ गए, फिर सब कुछ दिखना बंद हो गया, खाली प्रकाश दिख रहा था फिर, और वो सेना दिख रही थी। फिर ये जो उनके हनुमान जी महाराज की 2 सेना भेजे थे उनको मुझे लेने के लिए, वो दोनों खड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने हमको देखा, तो हमसे वहीं पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया कि प्रभु स्वयं तुमको हमको भेज दिए कि जाओ उसको लेकर आओ। ऐसा क्या कर दिया तुमने, ऐसा कौन सा तप कर दिया, ऐसा कौन सा तपस्या कर दिया कि भगवान हनुमान जी महाराज इतने खुश हो गए तुमसे। तो हमने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहे नहीं, इसमें क्या होता है कि बहुत लोग बहुत सालों तक तपस्या करते हैं तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनको दर्शन प्राप्त हो हनुमान जी महाराज का। लेकिन ऐसा तुमने क्या किया, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर, ऐसा क्या तुमने क्या कर दिया कि हनुमान जी महाराज स्वयं आपको दर्शन देने के लिए हमको आमंत्रित किया, जाओ लेकर आओ उसको। तो ऐसा क्या किया बताओ। तो मतलब ऐसे उनके चेहरे के भाई, वो भी उनकी शक्तियाँ थी, तो उनको देखा तो उनके भी तेज बहुत ज़बरदस्त थे। तो हमने हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा महाशय मैंने क्या किया, राम नाम का जप करा, और जब से ही हम राम नाम के जब से ही खाली मैं 24 घंटा भी नहीं जप हुआ। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मैंने जप करा है निराजर, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, नहा धो के, और चोला चढ़ाने के बाद वहीं दीप जलाया और वहीं बैठे रह गया। उनको जो भोग वोग देने के बाद में हनुमान जी महाराज को जो देता हूँ डेली, तो वो करने के बाद में मैं राम नाम का जाप करते रहा। और जब हमने कहा कि प्राण निकल जाएंगे जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, यही था और कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद में कुछ देर तक सोचने लगे। तो कहे, बड़े भाग्यशाली हो तुम जिन्हें इतने कम उम्र में इतना दर्शन प्राप्त हुआ, इनका हनुमान जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसी शक्तियों का जो कलयुग के राजा हैं इस समय। तो फिर उसके बाद में कुछ देर बाद ये हुआ, तो फिर मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करा कि मैं और हनुमान जी से बातें करना चाहता था। उन्होंने कहा, अभी तो बहुत समय है बातें करने के लिए, बातें ऐसे नहीं कर पाओगे, अभी तो बहुत सारा तप करना है, बहुत सारे तप करने के बाद में बातें हो पाती हैं, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, अभी तुम और क्या चाहते हो बताओ। तो हमने कहा, हम बातें करके पूछते कि हम अगले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में मैं क्या था, मतलब जानना चाहता था इसी प्रयास में। तो मुस्कुराए, उसके बाद में बोले कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं क्या ऐसे हाथ में किया, तो मेरे यहाँ पे मतलब ऐसे लगा कि मतलब जैसे कोई पकड़ के मेरा सर पूरा दबा दिया हो, और कहे कि अब फिर उसके बाद में मतलब फिर पूरा प्रकाश मतलब फिर हुआ। तो उस प्रकाश में हमको कह रहे हैं, देखो क्या देखना चाहते हो अपने उसमें। तो मुझे एक साधु दिखे, साधु क्या मतलब 30-35 साल की उम्र में एक बड़ा दाढ़ी और बड़ा बाल रखे हुए एक महात्मा दिखे। और वो महात्मा एक कुटिया में थे, और कुटिया में थे, और पहाड़ का झरना वगैरह सब कुछ था, उसी में वो रहते थे। और बहुत लोग वहाँ पे कटे पिटे और सड़े गले मतलब और रोगी सब बहुत लगे हुए थे उनके पीछे, और वो मतलब जड़ी से उनका इलाज कर रहे थे। तो हमने कहा, ये क्या दिखा रहे हैं, हम अपना जन्म की बात कर रहे हैं, अगले जन्म में हम क्या थे, हम वो दिखाइए। ये तो कोई महात्मा है बहुत तीव्र वाले, और ये अपना इलाज कर रहे हैं और जन कल्याण कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इनके भी दर्शन प्राप्त आप करवा दिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधु महात्मा जितने दर्शन प्राप्त हो जाएं वो कम है, और बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश था कि हाँ, ये तो कह रहे कि अच्छा, कह रहे कि इनका नाम बाबा रुद्रा है। अब फिर उसके बाद में हमने कहा अच्छा, तो बोले कि इनका नाम बाबा रुद्रा है, और ये क्या नाम है, ये तुम ही हो, तुम्हारा जो जन्म था पहले का तुम ही थे, और तुमने तपस्या करी थी, और तुमने तपस्या की थी, और इनका राम नाम का जप करा था, बहुत जप किए हो तुम्हारा कोई अथा नहीं कितना जप किए हो, तुम्हारी गिनती नहीं कितना जप किए हो अगले जन्म में। और उसी जन्म का जो जप है, वो जब तुम्हारा जो जप है वो जब पूर्ण होता है, तो उसमें जो बचा कुचा होता है इस जन्म में जोड़ दिया जाता है ना। तो वो जप जो है तुम्हारे जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए किया जाता है, वही जप जो राम नाम का जप होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो जप बचा वो तुम्हें इसमें जोड़ दिया, और जब तुमने फिर नाम जप करा स्टार्ट करा, जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक जप करा, वो जब फिर बढ़ा तो तुम्हारा मनोकामना भगवान को पूर्ण करना पड़ा, क्योंकि भगत के वश में भगवान है।
भगवान के बस में भगत नहीं है। तो ये था पूरा सिस्टम। तो मैं जाना कि हाँ, अगले जन्म में मैं एक वैद्य भी था और हनुमान जी महाराज का सेवक था उसमें अगले जन्म में भी, और भगवान श्री राम का सेवक था। तो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं मेरे हनुमान जी महाराज से कुछ लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव हमारे हो गए हैं भी, और उसके बाद में ये दर्शन पाने के बाद में मेरे जीवन में बदलाव बहुत तेज़ी से आने लगा। मेरे जीवन में बदलाव इस तरीके से आया कि वो रोशनी ऐसा था कि जब हनुमान जी महाराज का जब पड़ा था तो मेरे जैसे धूप में जब धूप में हम जाते हैं तो हाथ पैर जलता है ना, उस तरीके से ऐसा लगा कि मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा सब मतलब वो अवशोषित हुआ जो पॉजिटिव एनर्जी थी, तो वो भी चीज़ें थी। और उसके बाद में इन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब जाओ, तुम्हारा नाम इसमें कुछ भी रख लिए होंगे, तुम्हारे माता पिता कुछ भी रखे होंगे, लेकिन तुम्हारा नाम चलेगा तो रुद्रा बाबा से ही चलेगा। तो मेरा तो नाम इन्होंने दिया कि अगले जन्म में भी तुम्हारा नाम बाबा रुद्रा था, इस जन्म में मेरा रुद्रा बाबा है। और मैं पंडित के घर जन्म लिया, तो यहाँ लोग मुझे बाबा ही कहते थे पहले से ही, क्योंकि पंडित को यहाँ बाबा ही कहते हैं। उसके बाद में रुद्रा नाम दे दिया हनुमान जी महाराज की शक्तियों ने, हनुमान जी ने। तो और पहले के जन्म में भी था वही, तो मेरा नाम रुद्रा बाबा पड़ गया, लेकिन मेरा नाम वैसे अमित कुमार शुक्ला है। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं और ये भक्ति का रस और इतना ज़्यादा हो गया मेरे अंदर, इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ पूछिए नहीं कि हनुमान जी महाराज के चरणों में हमेशा बैठने का मन करता है, हनुमान जी का सुमिरन करने का मन करता है, हनुमान जी के चरणों का दास बनने का हमेशा मन रहा है और रहेगा और रहेगा, मतलब है तो है ही है, रहेगा भी। और इसमें जब आपकी भक्ति इतनी तीव्र होती है कि भगवान जब दर्शन देते हैं और कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं, ऐसे साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं, तो आपकी भक्ति को चार चांद लग जाते हैं। और फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपके नात रिश्तेदार कुछ भी कहें कि कितना पूजा पाठ करता है, कितना भक्ति करता है, या आपके घर वाले कितना भी कहें, या आपके रिश्तेदार भी कितना कुछ भी कहें, आप दुनिया एक तरफ हो जाती है और आपकी भक्ति एक तरफ हो जाती है। मेरा अनुभव है। लड़ाई भी होती है, ऐसा नहीं है, लड़ाई भी होती रहती है कि क्या साधु बन गए, क्या वैराग्य अपना लिया, क्या सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं भौतिक जीवन भी जी रहा हूँ, अध्यात्म जीवन भी जी रहा हूँ। मैं भगवान के चरणों में सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त करना चाहता था, वो पूर्ण हो रहा है और कर भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा, क्योंकि मेरा अगले जन्म का भी वही सिस्टम था और इस जन्म में भी यही चलेगा। तो ये तो मेरे तगड़े अनुभव थे, मेरे जीवन का ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं, और ये सब हनुमान जी महाराज की कृपा से है। जो कुछ भी हूँ वो हनुमान जी महाराज की कृपा से हूँ, और उनके की कृपा से मैं जो भी चल रहा है चलता रहेगा। और देखो वे हनुमान जी महाराज हमारे परमात्मा कहाँ हमको ले जाएंगे, ये तो हनुमान जी महाराज जाने। खैर, इनके चरणों में, इनके सेवा में मैं लगा रहूँगा निरंतर। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये हनुमान जी के लिए है और किसी के लिए नहीं, और इतनी भी जगह किसी के लिए है ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज ऐसे कृपा करते हैं जो भाव से भक्ति करते हैं। बाकी तो बहुत लोगों ने तो हनुमान जी महाराज को ही एक कल्पना मात्र बता दिया, तो उन मूर्खों की बातें हम नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं हनुमान जी महाराज के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको दर्शन तो होते ही, अनुभव तो बहुत होते होंगे, कोई गिनती नहीं है। दर्शन भी ऐसे दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने भक्ति करी हनुमान जी महाराज की। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मन शांत है, मैं भगवान राम का जप करता हूँ और हनुमान जी महाराज का दास हूँ, और वही उसमें ही सबसे बड़ी खुशी है, उसी में सबसे बड़ा सब कुछ। आप करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, आपके पास सब कुछ हो जाए, आपको एक चीज़ नहीं मिल सकती है, शांति। शांति सिर्फ आपको प्रभु के चरणों में मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती है। क्योंकि हमने अच्छे को देखा जो करोड़पति है, और वो खाली एक ही चीज़ कहते हैं, हमको शांति चाहिए, शांति। बिना नींद की गोली खाए उनको नींद नहीं लगती है। ऐसे पैसों की क्या अहमियत है। यानी सबसे अच्छा तो भक्ति है। भक्ति में अगर आप लीन हैं और तो आपका जीवन धन्य है। आप परमात्मा के उसमें सेवा में लगे तो आपका तो परमात्मा फिर रखवारा हो जाता है ना, आपको आगे ले जाने का कार्य परमात्मा का हो जाता है। आप तो खाली भक्ति करो बस। हनुमान जी महाराज तो साथ में, बाकी भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जीवन को भी मैं जी रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन को भी जी रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी ने इतनी शक्तियाँ दी हैं
इतनी शक्तियाँ दी हैं कि उसको भी पार कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये तो हो गए। और वहाँ जब स्वप्न आया उसके 2 दिन के बाद की घटना, एक घटना ऐसी घटी कि एक लड़की आई, तो उसको शायद प्रेत बाधा थी या कोई बाधा थी, भूत बाधा या प्रेत बाधा कुछ भी रही होगी, मुझे उतना ज्ञान था नहीं। तो वो मेरे सामने आई, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी थी मेरे अंदर, वो जब मैं वहाँ गया था तो मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी आई और कुछ शक्तियाँ भी हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा के द्वारा प्राप्त हुई थी मुझे, वो सब बताने योग्य नहीं है। तो उसमें हुआ क्या कि वो जब मेरे सामने आई तो वो ऐसा लगा जैसे चौंक गई, एकदम एकाएक चौंक गई, और चौंकने के बाद में वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस लेने में असमर्थ हो रही है और उसको घबराहट होने लगा, वो भागने लगी। तो मुझे भी नहीं कुछ मालूम था, तो मैं भी आगे उसके पास, मैंने कहा क्या बात है कि आखिर भाग क्यों रही हो मुझसे, मतलब क्या ऐसा क्या है मेरे चेहरे पे जो इतना डर रही हो तुम। तो कहेगी नहीं नहीं, तो वो भाग रही है खाली बस। तो उसकी माता जी ने कहा कि उसका तबीयत नहीं ठीक है, वो दिमाग रूप से कुछ बीमार है और दवाई चल रही है, लेकिन उसको कुछ दिक्कत थी। तो मैं जब आगे बढ़ा तो उसको मतलब जब आगे बढ़ा तो उसकी सांसें रुकने लगी, तो मैं रुक गया और फिर मैं चले आया। मैं समझ गया कि बात कुछ और थी, मतलब फिर वो पता नहीं क्या दिखाए उखाए, मतलब बताने लगी उनकी माता श्री की हाँ दिखाए थे ये सब, ऐसा ऐसा ठीक हुआ वो हुआ। तब मुझे पता चला कि जो पॉजिटिव एनर्जी जहाँ रहती है वहाँ निगेटिव एनर्जी अपने आप दम घुटने लगता है उनका। तो वो सब चीज़ें, तो हनुमान जी महाराज की पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ चलती है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लोग अध्यात्म से हैं वो सब जानते हैं इस बारे में, इस विषय के बारे में। मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, मैं तो बहुत अज्ञानी आदमी हूँ। हनुमान जी के चरणों में रह के जो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है और होता रहा है। हनुमान जी महाराज की शक्तियों ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है और देते रहेंगे। हमें हनुमान जी महाराज ने हमें देहधारी गुरु भी प्रदान करा है, तो उनसे भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है और मिला है, और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गुरु के माध्यम से भी गुरु ने भी बहुत सारी ज्ञान और शक्ति भी दी है। तो और ये भी है कि ये अपने आपके अपने कर्म भी होते हैं कि इस कर्म में कहाँ आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या होता है। तो ये तो सब पूरा वो था, कहानी था मेरा ये अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि मतलब किस राह पे चलते हो कैसे है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे हनुमान जी महाराज है, फिर कोई काम मेरा रुकता नहीं, चल रहा है सब कुछ। सब संकट आता है चले जाता है, आता है चले आता है। पारिवारिक भोग अगर भोग रहा है आदमी तो संकट तो रहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां तो रहेंगी ही रहेंगी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े, यही कहूँगा, है ना। भक्ति करो हनुमान जी महाराज की। अगर आपने अपने सच्चे मन से हनुमान जी महाराज की भक्ति करी, भाव से, समर्पण से, आस्था से, तो मेरा दावा है हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं, करेंगे, ये 100% है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, तो मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, बाकी वैसा तो कुछ है नहीं कि हाँ भगवान ने हमको स्पेशली भेजा था। तो भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भाव अच्छा होना चाहिए, आपके भाव अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति खूब दबा के कर रहे हैं और अंदर भाव कुछ और लेकर बैठे हैं, गंदा गंदा, शायद समझ रहे होंगे। तो वो सब नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हनुमान जी तो सब कुछ जानते हैं, है ना। वो भाव देखते हैं बस। हनुमान जी हमारे ऐसे हैं कि वो भाव देखते हैं। आपके भाव अच्छे हैं तो वो साक्षात आके खड़े हो जाएंगे सामने और बोलेंगे। तो वही है। और बाकी तो हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ साथ देती हैं, हमेशा साथ देती हैं। और जब तक इस प्राण में, इस शरीर में प्राण है, तब तक हनुमान जी महाराज के सेवन में लगा रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अनुभव, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत लोग इसको भी कल्पना मात्र बताएंगे। जब हनुमान जी महाराज को कल्पना मात्र बताते हैं तो ये तो अनुभव है मेरा, तो इसको भी कल्पना मात्र ही बताएंगे। तो फ़र्क नहीं पड़ता खैर मुझे कि कौन क्या कहता है, लेकिन जो भक्ति का रस होता है ना, एक बार वो मिल गया ना, तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, चलते रहेंगे। यही के साथ पूर्ण विराम देते हैं। बाबा आप सभी को खुश रखें। जय जय।